पापा के पास पैसे नहीं थे। टीचर ने हमें क्लास से बाहर कर दिया। तभी हमें समझ आया कि लाइफ में पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। एक जगह काम मिला, हमें ट्रक से सामान लोड अनलोड करना था। हमने कुछ दिन तक किया, उसके बाद में सीना में दर्द करने लगा था। हम रोड के जस्ट बगल में कपड़ा का रेडी लगाते थे और वहाँ पे चिल्ला चिल्ला करके बेचा करते थे कि कपड़े ले लो, कपड़े ले लो। पापा बोले कि कोई वीडियो बनाकर पैसा भी कमा सकता है क्या। आम के पेड़ पर चढ़ के मैं वॉइस ओवर करता था उस समय। सभी कोई देख देख कर हंस रहे थे और बोल रहे थे ये क्या करता है, ये पागल जैसे हो गया है पूरा तरह से। पापा बोले कि तुम पैसा नहीं कमा सकते हो, लेकिन हमने पापा को करके दिखाया। मेरा नाम अंकित हुआ और मैं एक स्टूडेंट के साथ साथ यूट्यूबर भी हूँ। मेरे चैनल का नाम बायोग्राफी विद अंकित है, जिसपे आज के टाइम में 13 लाख से अधिक सब्सक्राइबर है। लेकिन अभी जो आप ये 13 लाख सब्सक्राइबर देख रहे हो ना, वो किसी टाइम पर 0 हुआ करता था। तो आखिर कैसे हमने 0 से 13 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा, और आखिर कैसे एक गरीब घर का लड़का जो बचपन में खेतों में काम करता था, टूटे मकानों में रहता था, वो आज यहाँ जोश टॉक के मंच पे है। इस वीडियो में हम आपको अपनी पूरी लाइफ जर्नी को बताएंगे, जिससे हो सकता है आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन तो मिलेगी ही। सो यह कहानी शुरुआत होती है साल 2001 से, जब मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। मेरे पापा उस समय एक प्राइवेट कंपनी में एज ए लेबर काम करते थे, और आप सभी को पता ही होगा कि एक लेबर डेली या मंथली का कितना कमा ही सकता है। इस वजह से हमारी स्कूली शिक्षा सरकारी स्कूल से ही पूरा हुआ है। मैं और मेरा भाई, जिसका नाम राजा है, हम दोनों भाई शुरू से एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। बचपन में हम दोनों भाई जब भी स्कूल जाते थे और शाम को 3 बजे के लगभग घर को वापस लौटते थे, तो घर में जो भी कुछ होता था वो खा करके खेतों में काम करने चला जाया करते थे। खेत में काम करने के बाद आते थे और बस वही पैर वैर धो करके पढ़ने बैठ जाया करते थे। ऐसे ही हमारा समय चलता रहा। हमने 10th का एग्जाम दिया, 10th पास आउट हुआ। 10th पास आउट होने के बाद में 11th में एडमिशन लिया। 11th में हमने कॉमर्स लिया। 11th में कॉमर्स लेने के बाद में हमने 12th का एग्जाम दिया, 12th पास आउट हो गया। जब मैं 12th कर ही रहा था, तो वहीं के टीचर बोले थे कि इस फील्ड को मतलब आप कॉमर्स लिए हो ना, तो इसमें आप CS, CA और CMA कर सकते हो। फिर हमने डिसाइड किया कि अच्छा हम CS करते हैं, हम दोनों भाई ने। उसके बाद हम दोनों भाई पापा से बोले कि पापा जो हम कोर्स करने वाले हैं ना, वो गाँव से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमें कहीं बाहर रहकर पढ़ना होगा। फिर पापा बोले कि अच्छा बाहर रह के अगर कहीं तुम्हें पढ़ना ही है तो तुम यहीं पे आ जाओ, क्योंकि उसमें पापा गुड़गांव में रहा करते थे। तो हमने सोचा कि अच्छा ठीक है, चलते हैं गुड़गांव में ही, गुड़गांव से ही मतलब हम कर लेंगे अपना पढ़ाई वहीं पे। फिर हम बिहार से गुड़गांव आ गए। आपको पता है, गुड़गांव में पापा 4 दीवार के अंदर रहा करते थे, मतलब एक कमरा के अंदर। उसी में हम भाई और पापा तीनों लोग रहते थे। जब हम यहाँ पे आए और CS कोर्स के लिए हमने इंस्टीट्यूट विजिट किया, वहाँ पे हमें पता चला कि एक तो इसके लिए इस कोर्स को करने के लिए 18 आवर्स प्लस स्टडी चाहिए, और प्लस सेकंड बात ये कि इसके लिए मतलब इंग्लिश जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। उस समय हमारा इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बिहार से जो है उनका बिहार में उतना इंग्लिश कंपल्सरी है नहीं, सो इंग्लिश तो वीक ही रहेगा। वैसा ही मेरा भी था। फिर हम दोनों भाई ने डिसाइड करा कि अच्छा ठीक है, पहले इंग्लिश स्पोकन का कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद हमने इंग्लिश स्पोकन कोर्स के लिए एडमिशन ले लिया। जब मैं कोर्स कर ही रहा था, 2-3 मंथ भी था, तो एक बार ऐसा होता है कि पापा के पास पैसे नहीं रहते हैं। उस समय पापा, पहले तो पापा लेबर थे, लेकिन बाद में पापा ठेकेदार हो गए थे। और आप सभी को पता ही होगा कि ठेकेदार के पास मतलब कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है। और एक बार हुआ क्या कि पापा के पास पैसे नहीं थे, वो कोर्स फी नहीं दे पाए। फिर टीचर ने हमें क्लास से बाहर कर दिया। टीचर ने बोला कि बेटा अब तुम पैसे लेकर आओ, पैसे दोगे तभी हम आगे क्लास तुम्हारा ले पाएंगे। उस समय हमने सोचा कि जब मेरे पास पैसे थे तब हम सर टीचर क्लास ले रहे थे, अब पैसे नहीं है तो सर क्लास से बाहर कर दिए। तभी हमें समझ आया कि लाइफ में पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। उसी दिन हमने सोच लिया था कि अब हम कुछ भी करें, लेकिन हमें पैसा कमाना ही है। हम दोनों भाई ने उसमें काफी सोचा कि कैसे पैसा कमाए। हम दोनों भाई उस दौरान कई जगह पे प्राइवेट कंपनी में जॉब भी सर्च करना शुरू कर दिया था। जॉब सर्च करने के दौरान हमें कहीं पे कुछ खास जॉब मिला नहीं, एक जगह काम मिला हमें। पता है उसमें क्या करना था? ट्रक से सामान लोड अनलोड करना था। जी हाँ, आप खुद सोचिए कि जो लड़का मतलब CS कोर्स करने के लिए आया हो गुड़गांव में, और वो बिहार से बीकॉम भी कर रहा हो, वो लड़का क्या ट्रक में सामान लोड अनलोड कर सकता है? जी, हमने किया है वो। जब हम वो कर रहे थे, उस दौरान पता है एक तो कार्टून में जो सामान था वो काफ़ी हेवी था। हमने कुछ दिन तक किया, उसके बाद में सीना में दर्द करने लगा था, हमने वो छोड़ दिया। मैंने पापा को बोला कि पापा ये हमसे हो नहीं पा रहा है। तो पापा बोले कि अच्छा ठीक है, छोड़ दो, रहने दो, कोई और काम देखते हैं। उसके बाद पापा ने बोला कि अच्छा एक काम करो, मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा करो तुम गुड़गांव के सदर बाजार में कपड़े की रेहड़ी लगा लो। आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि गुड़गांव का सदर बाजार काफ़ी पॉपुलर मार्केट है। सो वहाँ पे हमने कपड़े का रेहड़ी लगाया। कपड़ा का रेहड़ी लगाने के दौरान वहाँ पे हम रोड के जस्ट बगल में कपड़ा का रेहड़ी लगाते थे, और वहाँ पे चिल्ला चिल्ला करके बेचा करते थे कि कपड़े ले लो, कपड़े ले लो। ये हमने 1 मंथ तक किया था। 1 मंथ तक करने के बाद में उसमें भी हमें लॉस गया,
क्योंकि हमें कुछ आइडिया था नहीं इस बिजनेस का, इस वजह से उसमें भी लॉस मुझे मिला। फिर उसके बाद पापा के पास पैसे आए, हमने उस इंग्लिश स्पोकन का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उसी दौरान हमारा जो है हम दोनों भाई का मूड चेंज हो गया वहाँ से, क्योंकि एक तो हम गरीब परिवार के रहने वाले थे और 18 आवर्स से स्टडी कर नहीं पाते। तो फिर हम दोनों भाई ने डिसाइड करा कि अच्छा अलग अलग कोर्स चूज करते हैं। पता है मेरा एक सपना था, मैं सोचा करता था कि मैं मतलब फ्यूचर में जाकर के ऐसा काम करूं जो मतलब लैपटॉप से मोबाइल से हो जाए। मैं तो सीएस कोर्स बस भाई के वजह से मैं करने आ गया था। उसके बाद में हमने एनिमेशन प्राइम का कोर्स सेलेक्ट करा। उसके बाद में जब मैं एनिमेशन प्राइम का कोर्स कर ही रहा था कि मेरे दिमाग में ऐसा आया कि अच्छा ऐसा क्या करें कि हम घर बैठे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अच्छा एक बार यूट्यूब पर देखते हैं कि घर बैठे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। हमने यूट्यूब पे देखा तो वहाँ पे बता रहा था कि घर से काम करने के लिए ये प्रोडक्ट लाओ, ये प्रोडक्ट यहाँ से बनाकर सेल करो। हम उस समय पता है गुड़गांव में मतलब रहते थे 4 दीवार के अंदर, तो ये सब तो वहाँ पे पॉसिबल था नहीं। उसके बाद में हमने एक दिन मैं यूट्यूब देख ही रहा था कि मेरे ब्राउज फीचर पे एक वीडियो आता है, उस पर लिखा रहता है कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। हमने सोचा कि यूट्यूब से भी पैसे कमाए जा सकते हैं क्या, मतलब जहाँ पे हम वीडियो देखते हैं, गाने सुनते हैं, मतलब उससे भी लोग पैसे कमा रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने वीडियो को फुल वॉच किया। वीडियो को फुल वॉच करने के दौरान हमें पता चला कि अच्छा यूट्यूब से पैसे कमाने का ये फंडा है। फिर हमने झट से एक चैनल बना लिया। उस समय इंडिया में टिकटॉक वैन नहीं था, ये बात 2018 की है। और पता है क्या करता था मैं, उस पर टिकटॉक से वीडियो उठाता था और उसे अपने चैनल पे थोड़ा बहुत कट क्रॉप करके रीअपलोड कर दिया करता था। मैं रीअपलोड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा वो खुद का कंटेंट था नहीं, मैं कहीं से उठाता था, लाइक टिकटॉक से उठाता था और वीगो वीडियो ये सब होते थे जो शॉर्ट प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, सब वहां से उठा करके अपने चैनल पे अपलोड करता था। ऐसे ही करते गया काफी दिन बीतने के बाद में एक वीडियो वायरल हुआ और उसी वीडियो ने मतलब चैनल का जो क्राइटेरिया होता है वो पूरा कर दिया। उस पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर जो था उस चैनल का वो पूरा हो गया। हमने चैनल को अंडर रिव्यू में भेजा यूट्यूब के पास मोनेटाइजेशन के लिए। भेजने के बाद में 3 या 4 दिन उसके बाद में मतलब एक मेल आता है जिसमें लिखा रहता है कि आपका चैनल पार्टनर प्रोग्राम के लिए एक्सेप्ट नहीं किया गया है। हमें उस समय काफी दुखी हुई कि मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। फिर हमने फिर से उस जितने सारे वीडियो थे ना उन सभी को डिलीट करके फिर से दूसरे क्रिएटर का वीडियो उठाते थे और उसको फिर से रीअपलोड करने लगे। ऐसे ही करते गया कुछ नहीं हुआ उस चैनल पे। 3 बार 4 बार हमने रीअप्लाई करा मोनेटाइजेशन के लिए, कुछ हुआ ही नहीं। फिर हमने सोचा कि अच्छा ऐसा काम करते हैं, 2018 में टिकटॉक तो अनबैन नहीं था, हमने सोचा कि अच्छा ऐसा करते हैं टिकटॉक क्रिएटर को ही रोस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें ट्रिगर्ड इंसान कैरी मिनाटी जो है काफी पॉपुलर हो रहे थे टिकटॉक क्रिएटर को रोस्ट करके, क्योंकि उसमें टिकटॉक पे काफी क्रिंज वीडियो भी आते थे। हमने भी इंस्पायर होकर के एक टिकटॉक से रिलेटेड मतलब रोस्टिंग से रिलेटेड एक रोस्टिंग चैनल ओपन कर लिया। उस चैनल पे हम दोनों भाई मतलब रोस्ट किया करते थे। पता है उसमें मेरे पास माइक नहीं था, तो हम जैसे फोन निकाले और फोन का रिकॉर्डिंग ऑन किया और उससे मतलब वीडियो बनाना शुरू कर देता था। ऐसे ही करते गया काफी वीडियो अपलोड कर दिया उस चैनल पे। उस चैनल पे लगभग 20-25 वीडियो अपलोड कर चुके थे, लेकिन एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। फिर भी हमने उस पर मेहनत करा, लेकिन एक भी वीडियो वायरल नहीं गया। एक वीडियो वायरल भी गया था ना तो उस पर महज 1K व्यू मिले थे और उस वीडियो से लगभग 20-25 सब्सक्राइबर आ गए थे। हमने काफी मेहनत करा उस पर, मतलब उस पर भी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर हमने एक स्टेटस का चैनल बनाया। उसके बाद ऐसे ही करते करते हम 4 चैनल बना चुके थे, चारों में हमें सिर्फ फेलियर ही मिला, किसी में सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद मैं बिहार आ गया, क्योंकि मैं बिहार से बीकॉम कर रहा था और गुड़गांव से एनिमेशन प्राइम का कोर्स। मैं वहां पे आया बिहार में। उसके बाद में मैं एक एग्जाम देने लगा। मैं ये सारे चीज मतलब भूल चुका था। एक तरह से आप कह सकते हो कि मैं इतना मतलब फेलियर मुझे मिला कि मैं भूल ही गया था कि मतलब ये क्या होता है यूट्यूब। मतलब जहां भी मतलब जो भी चैनल पे मैं काम करता था ना वहां पे बस सिर्फ फेलियर ही मिल रहा था। मैं यहाँ पे एग्जाम देने लगा। फिर उसमें सोचा कि अच्छा ऐसा करते हैं, एक बार और क्यों ना ट्राई करते हैं, क्योंकि वो जो है ना एक लत सी लग गई थी यूट्यूब की। फिर हमने एक और चैनल बनाया। उस चैनल को बनाने के लिए हमने यूट्यूब पे नीच देखा कि हाँ किस नीच पे चैनल बनाए। फिर हमारे सामने एक वीडियो आता है जिसमें बताया जाता है कि आप बायोग्राफी से रिलेटेड वीडियो बना सकते हो। तो हमने भी सोचा कि अच्छा ये तो ठीक है, क्योंकि इसमें कभी टॉपिक की कमी होगी नहीं। हमने बायोग्राफी से रिलेटेड एक चैनल बनाया और उसमें मैंने कुछ सोचा भी नहीं। जैसे होते हैं ना कई सारे मतलब लोग होते हैं, चैनल बनाने से पहले 50 बार तो नाम ही सोचेंगे कि हम इस चैनल का नाम क्या रखें। मैंने कुछ सोचा ही नहीं उस समय, बस झट से बायोग्राफी का चैनल बनाना था तो बायोग्राफी विद अपना नाम बायोग्राफी विद अंकित कर दिया। मैंने वो चैनल बनाया और सबसे पहले उस चैनल पे एक जो भोजपुरी इंडस्ट्री की काफी जानी मानी एक्ट्रेस है जिनका नाम काजल रघवानी है, मैंने उनका बायोग्राफी वीडियो बनाया था। फर्स्ट वीडियो पे ही 0 सब्सक्राइबर पे 50 से 60 व्यू आ गए थे। मैं उस समय काफी खुश हुआ कि इतने चैनल बनाने के बाद में भी इतना अच्छा खासा रिस्पांस तो मिला नहीं। लेकिन इस चैनल पे पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि एक तो इतना हारने के बाद में मैं शुरू किया था, उसके बाद ही फर्स्ट वीडियो पे ही 50 से 60 व्यू आ गए। मुझे काफी मोटिवेशन मिली कि अब तो मैं करूंगा ही।
क्योंकि एक आदत सी अब लग गई थी। उसके बाद हमने वीडियो बनाना शुरू किया। उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी सारे सेलिब्रिटी थे ना, उन सबका बायोग्राफी वीडियो बना दिया था मैं उस समय। लेकिन जो फर्स्ट वीडियो पे व्यू आया था ना, उसके कंपैरिजन में इस सब वीडियो पे मतलब कुछ खास व्यू नहीं मिला। फिर हमने सोचा कि अच्छा ऐसा करते हैं, उसमें टिकटॉक पॉपुलर हो रहा था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही कि उसमें टिकटॉक अनबैन था इंडिया में। फिर हमने ऐसा किया कि टिकटॉक के जो टॉप 10 क्रिएटर थे ना, उनका बायोग्राफी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उन सभी वीडियो पे भी कुछ खास व्यू नहीं मिल रहे थे। तभी उसी समय एक जो है सागर गोस्वामी करके जो टिकटॉकर थे, वो तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ में फेमस हो रहे थे उस समय। हमने उनका बायोग्राफी वीडियो बनाया और जैसे उनका बायोग्राफी वीडियो बनाया ना, तो 2 दिन के अंदर उस वीडियो पे 1000 व्यू आ गए थे। उसके बाद उस वीडियो पे 4-5 लाख व्यू आ गए थे। 4-5 लाख व्यू आने के बाद में जो चैनल का क्राइटेरिया होता है ना, 4000 वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर, वो पूरे हो गए थे। हम उस समय चैनल को मोनेटाइज के लिए भेज नहीं रहे थे, क्योंकि मतलब कितना बार मैंने भेजा, वो रीयूज के कंटेंट के कारण मोनेटाइज नहीं हुआ। हमने लास्ट टाइम सोचा कि अच्छा ट्राई करते हैं, एक बार भेज के देखते हैं क्या होता है। हमने उस चैनल को अंडर रिव्यू में भेजा और उसके बाद हम बिहार से गुड़गांव आ गए थे। तब तक गुड़गांव आने के बाद में मतलब 4-5 दिन के बाद एक मेल आता है जिसमें लिखे रहते हैं कांग्रेचुलेसन, मतलब आपका चैनल पार्टनर प्रोग्राम के लिए एक्सेप्ट हो गया है। मुझे काफ़ी खुशी हुई थी। आपको पता है, मैं उस समय एक तो 4 दीवार के अंदर रहता था। मैंने कमरा का कुंडी बंद किया और बस फ़ोन उधर साइड में रखा और डांस करना शुरू कर दिया था। मुझे काफ़ी खुशी हुई थी उस समय। इतना मेहनत करने के बाद में कोई चैनल मोनेटाइज हुआ है। ऐसे ही करते-करते मतलब $10 पूरे हो गए थे उस वीडियो पे। हमने और आगे वीडियो बनाना शुरू रखा और ऐसे करते-करते $10 पूरे हो गए थे उस वीडियो पे। उसके बाद हमने इसके बारे में पापा को बताया कि पापा मैं ऐसा-ऐसा काम कर रहा हूँ जिस पे मतलब कुछ सक्सेस मिली है हमें थोड़ा बहुत। उसके बाद पापा को जब जैसे बोला कि मैं वीडियो बना के ये पैसे मतलब आ रहे हैं मेरे, अब $10 पूरे हो गए हैं, तो पापा बोले कि कोई वीडियो बनाकर पैसा भी कमा सकता है क्या? तुम मजाक कर रहे हो, अपना कुछ काम धंधा कर लो, इससे अच्छा कुछ पैसे आ जाएंगे। मैं उसमें पापा के बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया और अपना जो है काम आगे करते रहा। उसमें क्या था कि एक ये आईडी वेरिफिकेशन करना था और उसमें मेरा एज जो है 18 ईयर्स नहीं हुआ था। मैंने फिर पापा से बोला कि पापा आप पैन कार्ड दोगे? मुझे थोड़ा आईडी वेरिफिकेशन करना है। पापा ने मना कर दिया कि नहीं, मैं पैन कार्ड डॉक्यूमेंट अपना कहीं नहीं दूँगा। फिर पापा सो रहे थे रात को, मैंने उनका पैन कार्ड चुरा लिया। पैन कार्ड चुराने के बाद में दिन में उसका जो आईडी वेरिफिकेशन होता है, वो हमने करा लिया था। कराने के बाद में ऐसे ही करते-करते $100 पूरे हो गए थे। जब हमने आईडी वेरिफिकेशन करा लिया था ना, तो उसमें पिन जो है वो एड्रेस दिया था गाँव का ही, जो परमानेंट हमारा एड्रेस है, वहीं का दिया था, तो पिन आने वाला था गाँव में। मैंने पापा से बोला कि पापा मैं मुझे गाँव में कुछ काम है कॉलेज से रिलेटेड, क्योंकि मैं उसमें झूठ बोला था, क्योंकि मुझे तो पिन वेरीफाई करना था अपना। मैंने पापा से बोला, उसके बाद पापा बोला अच्छा ठीक है चले जाओ। मैं गाँव आ गया था। गाँव में आए उसमें पता है गाँव में बाढ़ आ गया था। चारों तरफ पानी-पानी, घर के मतलब जहाँ जाते थे वहाँ पे पानी-पानी था। अब मैं सोचा कि वीडियो बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे? क्योंकि हम जिस एरिया में रहते थे ना, वहाँ के लोगों का जो है ना सोच ही अलग है, गलत है थोड़ा सोच। क्योंकि गाँव तो अच्छा है, लेकिन गाँव का जो लोग है ना, उनका सोच थोड़ा अलग है। हम एक बार बना रहे थे, बगल के अंकल देख लिए, ऐसे देख रहे थे जैसे कोई दूसरे ग्रह से कोई एलियन आ गया हो यहाँ पे। और लोग आपस में बात करते थे कि ये कर क्या रहा है, माइक लिया और बोल रहा है ऐसे फोन के पास, क्योंकि कोई बात भी करता है तो ऐसे करता है। हम यहाँ पे ऐसे वॉइस ओवर करते थे। सभी कोई देख कर हंस रहे थे और बोल रहे थे ये क्या करता है, ये पागल जैसे हो गया है पूरा तरह से। उस बाद में गाँव में बाढ़ आ गया था, तो मैं बोल नहीं पाता था घर में। तो हमने क्या किया कि एक केला का जो पेड़ होता है ना, उसका नाव बना लिया। आप अगर गाँव से होंगे तो आपको पता ही होगा ये बात कि केला के जो पेड़ है ना, उनको कट कर करके एक नाव बनाया जा सकता है। फिर मेरा भाई उसमें काफ़ी हेल्प करा था मुझे और उसने ही मतलब नाव बनाकर दिया था कि ये लो नाव और तुम जाओ ऐसे वॉइस ओवर करो। फिर हमने ये केला का जो पेड़ होता है ना, आप अगर बिहार से या फिर किसी गाँव से होंगे तो आपको पता ही होगा कि केला के जो है ना पेड़ का हम नाव भी बना सकते हैं। हमने वो नाव बनाया। नाव बनाने के बाद में उससे मैं जाया करता था बोलने, क्योंकि घर में मतलब बोलते थे तो घर में काफ़ी नॉइज़ होती थी, फैमिली रहती थी वहाँ पे, काफ़ी दिक्कत होती थी बोलने में। नाव बना कर के हम जाया करते थे, पूरा मतलब डूबने लायक पानी था उस समय। डूबने लायक पानी था, हम वहाँ पे जाया करते थे उस नाव के सहारे लाठी लेकर के और आम का जो पेड़ था, आम के पेड़ पर चढ़ के मैं वॉइस ओवर करता था उस समय। उसी दौरान मतलब पानी थोड़ा धीरे-धीरे कम होते गया तो मैं ये इतना पानी तक भी जा कर के मैं वहाँ पे वॉइस ओवर किया हूँ। ऐसे ही करते-करते हम फिर से यहाँ पे आ गए, दिल्ली आ गए। उसी दौरान मेरा हुआ कि फर्स्ट पेमेंट आया था यूट्यूब का। आपको पता है फर्स्ट पेमेंट कितना आया? फर्स्ट पेमेंट आया था उसमें ओनली 8000, लेकिन वो जो 8000 थे ना, वो मेरे लिए 8 लाख से कम नहीं थे उस समय। क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद में मतलब पैसा जो है 8000 आया था। हमें काफ़ी खुशी हुई थी, हमने पापा को बताया था ये बात। जब हमने पापा को बताया तो पापा बोले कि अच्छा मतलब पैसे तुम कमा रहे हो यूट्यूब से अब। पापा बोले ठीक है फिर बेटा लगते जाओ, करते जाओ और आगे करते जाओ। ऐसे ही करते-करते जैसे-जैसे व्यू बढ़ते गए, चैनल ग्रो होते गए, पैसे भी बढ़ने लगे। पापा उस समय काफ़ी खुश हुए, पापा के साथ-साथ पूरी फैमिली खुश थी।
कि बेटा मतलब अभी तुम सही काम कर रहे हो, क्योंकि हमने बोला था उस समय। तो पापा बोले कि तुम पैसा नहीं कमा सकते हो, लेकिन हमने पापा को करके दिखाया। तो पापा उसमें काफ़ी खुश हो गए थे, पापा के साथ-साथ पूरी फैमिली खुश थी। ऐसे ही करते गया चैनल पे मतलब अच्छे खासे व्यू आने लगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे। एक समय हुआ क्या कि टिकटॉक बैन हो गया और मेरा जो कैटेगरी था चैनल का, वो टिकटॉकर्स का मैं बायोग्राफी बनाया करता था। फिर हमने ऐसे ही करते-करते वीडियो बनाते गया। कुछ फ़नी वीडियो डाला, कुछ एंटरटेनमेंट की वीडियो डाला, कुछ अलग-अलग मतलब इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी का बायोग्राफी वीडियो बनाया। ऐसे ही करते-करते चैनल फिर से बूस्ट होना शुरू हुआ। उसके बाद में चैनल आगे बढ़ते गया। चैनल आगे बढ़ते गया, व्यू बढ़ते गया और सब्सक्राइबर बढ़ते गए, पैसे आने लगे। घर के मतलब सभी लोग खुश थे। उसके बाद हमने सोचा था शुरू से ही कि मतलब इस कच्चे मकान से हट के मतलब हमें पक्का मकान में रहना है। उसके बाद मेरे गाँव से जस्ट बगल में ही एक मेहसी छोटा-सा टाउन है, वहाँ पे हमने ज़मीन खरीदा। ज़मीन खरीदने के बाद में घर बना लिया। जो मेरी माँ पहले कच्चा मकान में खाना बनाया करती थी, कच्चे मकान में रहा करती थी, एक छोटे से खाट टाइप का होता है जो बिहार में, उस पे सोया करती थी। पहले मेरे गाँव के लोग मुझ पे हँसते थे, मुझे पागल कहा करते थे और आज वही लोग बोलते हैं कि घर बैठे पैसा कमा रहा है। लेकिन मैं जो ये घर बैठे पैसे कमा रहा हूँ ना, उसके पीछे हमने कितना स्ट्रगल किया है, वो हो सकता है इस वीडियो को अगर देखेंगे वो लोग तो समझ ही जाएँगे। पहले तो वो लोग पागल कहा करते थे और जब हम घर बैठे पैसे कमा रहे हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि घर बैठे पैसा कमा रहा है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी उम्र के हैं, अगर आप कुछ करने का ठान लेते हैं, तो आप ज़रूर कर पाएँगे। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबो।